असम के आसमान से यह अद्भुत नजारा देखिए। ब्रह्मपुत्र की सहायक मोरनोई नदी के किनारे का इलाका। बड़ी सी चार दीवारी के अंदर दिखती इमारतें। कुछ इमारतों की छतें नीली हैं, कुछ छतें लाल दिख रही हैं, कुछ इमारतें बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं। ड्रोन की नजर से यह कैंपस किसी खूबसूरत रेजिडेंशियल की तरह दिखता है, लेकिन यह डिटेंशन सेंटर की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। ये असम के ग्वालपारा जिले का वही डिटेंशन सेंटर है जिसे लेकर तमाम अफवाहें उड़ाई गई थीं। आसमान से ऐसा नजर आने वाला ये डिटेंशन सेंटर अंदर से कैसा है? इसमें क्या कोई रहता है? इसकी असलियत क्या है? इसका पता लगाने के लिए जी न्यूज संवाददाता विशाल कालरा ने गुवाहाटी से ग्वालपारा जाने का फैसला किया। गुवाहाटी से सड़क के रास्ते ग्वालपारा की दूरी करीब 125 किलोमीटर है। गुवाहाटी से ग्वालापार तक के सफर के दौरान रास्ते में घने जंगल मिले, कच्ची बस्तियां मिली। करीब 2.5-3 घंटे के सफर के बाद जी न्यूज की टीम मटिया नाम के उस शहर पर पहुंची जहां डिटेंशन सेंटर की ओर जाने का साइन बोर्ड लगा था। लेफ्ट कट से एक पतली सी सड़क अंदर की ओर जा रही थी। सड़कें तकरीबन खाली थी। चंद सौ मीटर चलते ही डिटेंशन सेंटर का कैंपस दिख गया। देश में नागरिकता कानून CAA और NRC लागू होने के बाद क्या सरकार किसी को भी उठाकर डिटेंशन सेंटर में डाल सकती है? ये डिटेंशन सेंटर होते क्या हैं? क्या ये कोई जेल है? क्या यहां पर बेड़ियों में कैद करके लोगों को रखा जाता है? क्या बिना खाना और पानी के लोगों को यहां टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? अगर आप भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेंगे तो आप इस भ्रमजाल को तोड़ नहीं पाएंगे। इसी भ्रमजाल को तोड़ने के लिए और सच बताने के लिए गुवाहाटी से 125 किलोमीटर दूर हम आपको लेकर आए हैं गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जहां बन रहा है भारत का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर के बाहर बहुत कम लोग मौजूद थे। जी न्यूज की टीम ने वहां मौजूद कुछ मजदूरों से बात की। डिटेंशन सेंटर में चल रहे अलग अलग निर्माण और बिल्डिंग्स के बारे में जाना। यहां क्या काम हो रहा है, कब तक पूरा करने की डेडलाइन है, कैसी बिल्डिंग्स बन रही हैं, सब पता लगाया। खुद कैंपस के अंदर चारों ओर घूमकर जमीनी पड़ताल की। डिटेंशन सेंटर में दाखिल होने से ठीक पहले आपको नजर आएगा यहां पर सिक्योरिटी और रिसेप्शन एरिया। यह सबसे पहले यहां पर नजर आएगा, जो करीब करीब बनकर अब तैयार हो चुका है। यहां से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो बिल्डिंग आपको नजर आएगी वो है ऑफिसर्स के रहने की जगह, अधिकारियों के रहने की जगह। यह भी करीब करीब बनकर तैयार हो चुकी है। और फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या नजर आता है वो देखिए। हम अब डिटेंशन सेंटर के मेन कैंपस के अंदर जा चुके थे। अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये बिल्डिंग्स क्या हैं? अलग अलग क्यों बन रही हैं? ये अंदर आकर पता चला। भारत का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर कैसा दिखता है, आइए आपको दिखाते हैं। कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। पिछले 2 सालों से इसके बनने का काम जारी है, लेकिन अब तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। काम कब तक पूरा होगा इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जितना हिस्सा बनकर तैयार है, जरा उसे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो नीले रंग के शेड में आप देख रहे हैं वो है डिटेंशन सेंटर का एंट्री गेट, मेन गेट वो आप देख रहे हैं। और उस मेन गेट के ठीक पीछे की तरफ जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो बनकर करीब करीब तैयार हो चुकी है, वो है ऑफिसर्स के, अधिकारियों के रहने की जगह। यह हिस्सा तैयार हो चुका है।
ऑफिसर्स की जो बिल्डिंग है उसके ठीक बगल में जो टावर आप देख रहे हैं, वॉच टावर, इस तरह के 4 वॉच टावर इसके चारों कोनों में डिटेंशन सेंटर के बनाए गए हैं। ऊंचाई से डिटेंशन सेंटर के चारों तरफ नजर रखने के ये काम आएंगे। ऑफिसर्स की बिल्डिंग आपने देख ली, वॉच टावर आपने देखा, एंट्री गेट आपने देखा, और इसके ठीक बाद जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, वो जगह है जहां यहां रहने वाले लोग खाना खा सकेंगे। आप किचन और मेस के एरिया को देख रहे हैं। नीले रंग में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो है खाना खाने की जगह, और उसके ठीक बगल में जो जगह आप देख रहे हैं वो है किचन, रसोई घर। पुरुषों और महिलाओं के लिए इसमें अलग अलग सेक्शन होगा। यहां रहने वाले लोगों को खुद ही अपने लिए खाना पकाना होगा, और उसके ठीक बगल में जो जगह है वहां बैठकर वो खाना खा सकते हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, उस इमारत की तरफ नजर डालिए जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अभी निर्माणाधीन है। वो इमारत है पुरुषों के रहने की जगह। पुरुषों और महिलाओं के रहने के लिए अलग अलग जगह, अलग अलग इमारतें हैं। ये वो जगह आप देख रहे हैं जहां पर पुरुष रहेंगे, और इसके ठीक बगल में इस तरफ आइए, एक दूसरी अंडर कंस्ट्रक्शन, एक दूसरी निर्माणाधीन इमारत को देखिए। ये महिलाओं के रहने की जगह है। पुरुषों और महिलाओं के रहने की जगह के बीच में एक दीवार भी बनाई जाएगी। इसके पीछे का हिस्सा जो अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, वहां पर भी महिलाओं के रहने की व्यवस्था की जाएगी। और इसके ठीक बगल में जो आप जगह देख रहे हैं वो है यहां रहने वालों के लिए एक छोटे से हॉस्पिटल की सुविधा, मेडिकल की सुविधा। अगर यहां रहने वाले लोग किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें अस्पताल की डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो वो यहां पर जा सकते हैं। यानी कि जो दावा किया जा रहा है कि यहां रहने वाले लोगों को बिना खाना पानी के छोड़ दिया जाएगा, मरने के लिए प्रताड़ित किया जाएगा, वो दावा बिल्कुल गलत है। उनके खाने के लिए पूरी जगह है, उनकी मेडिकल सुविधाओं के लिए पूरी जगह है, और एंट्री गेट के उस तरफ जो अभी आपको नजर नहीं आ रहा, वहां पर एक स्कूल भी बनाया गया है। जो यहां रहने वाले अगर बच्चे हैं तो वो स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है। इस कैंपस में बन रही बिल्डिंग्स 4 मंजिला हैं। ऐसी 15 बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जिसमें 2 महिलाओं और 13 इमारतें पुरुषों के लिए होंगी। इसके अलावा किचन, मेस एरिया, स्कूल, हॉस्पिटल और एडमिन बिल्डिंग भी तैयार हो रही है। क्या क्या बनकर अब तैयार हो चुका है? अभी तो किचन बन गया है, मेडिकल हो गया है, और गेट भी हो गया है, अभी भी हो रहा है। 2,88,000 वर्ग फीट वाले इस डिटेंशन सेंटर को 2019 तक ही तैयार हो जाना था। लागत थी 46 करोड़ रुपए, लेकिन कोविड और मौसम की मुसीबतों के कारण ये काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इसमें तो 17 बिल्डिंग है, अभी 6 बिल्डिंग हो गया। 17 बिल्डिंग में से 6 बिल्डिंग बन गया। 6 बिल्डिंग बन गया, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, काम भी चल रहा है, आदमी काम कर रहा है। कितना काम बचा हुआ है अभी? बहुत बाकी है अभी तक, कम से कम 10-11 बिल्डिंग बनाने बाकी है अभी तक। यहाँ पे का लागू नहीं हो पाएगा। असम चुनाव में कांग्रेस के लिए CAA का मुद्दा बड़ा है। इस पर कांग्रेस अफवाह की राजनीति भी कर रही है। पूरी तरह से सम्मान नहीं मिला। लेकिन हकीकत यह है कि जिस डिटेंशन सेंटर को लेकर झूठ की सियासत की गई थी, उसका पर्दाफाश हो गया है। संसद में जब नागरिकता कानून और NRC को लेकर चर्चा हो रही थी, उस वक्त विपक्ष के नेताओं ने डिटेंशन सेंटर को लेकर कुछ इस तरह से सवाल पूछा, मानो उन्होंने डिटेंशन सेंटर के बारे में आज तक कुछ सुना ही ना हो, उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। जबकि सच्चाई यह है कि जब नागरिकता कानून और NRC की चर्चा शुरू हुई, उससे बहुत पहले से ही भारत में डिटेंशन सेंटर अस्तित्व में थे। जी हां, और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा पर नहीं बनाए जाते, बल्कि 1946 के फॉरेनर एक्ट के तहत इन्हें बनाया जाता है। हर राज्य के पास अधिकार होता है डिटेंशन सेंटर बनाने का, और उसमें अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशियों को रखा जाता है। असम में NRC में 19 लाख लोगों का नाम नहीं है, तो क्या वो 19 लाख लोग आज डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, और सरकार ने यहां तक कहा है कि उसमें पक्ष रखने का पैसा अगर उनके पास नहीं है, तो इसके लिए भारत सरकार या असम सरकार पैसा देने के लिए भी तैयार है। फिलहाल सच ये है कि असम के मौजूदा 6 डिटेंशन सेंटर्स में भी नाम मात्र के लोग बंद हैं। ये डिटेंशन सेंटर्स डिब्रूगढ़, जोरहट, तेजपुर, सिलचर, कोकराझार और ग्वालपारा की डिस्ट्रिक्ट जेल कैंपस के अंदर ही बनाए गए हैं।
लेकिन अदालत ने आदेश दिया है कि जेल के डिटेंशन सेंटर में बंद करीब 700 से 800 लोगों को जेल से बाहर सरकारी इमारतों में शिफ्ट किया जाए। असम प्रशासन ने उनके लिए अलग से इमारतें भी किराए पर ले ली हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि चुनाव के बाद उन लोगों को इस मॉडल डिटेंशन सेंटर में ही शिफ्ट कर दिया जाए। विशाल कालरा, जी मीडिया, ग्वालपारा, असम।